हेलो एवरीवन, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। सो आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे an important formula for converting a multiple integral into a single ordinary integral। एंड previous लेक्चर में हमने किया था लीबनिट्ज रूल, एंड उससे पहले था वोल्टा एंड फिल्डोम पे थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी था, एंड इंटीग्रल इक्वेशन की थोड़ी पहचान हम करवा रहे थे। एंड मैं आपको बस बुक का नेम बता दूं, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, डॉक्टर एमडी रायसिंघानिया। ऐसा जरूरी नहीं कि बस हमने इससे ही एग्जांपल और एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे और बुक्स भी हैं जो रिलेटेड टू दिस टॉपिक हैं। तो आपको बस जो है ना टॉपिक का नेम याद है, इंटीग्रल इक्वेशन, उस पे हम सारा कुछ करेंगे जो भी है। ये बुक आप बड़े पिक्चर निकाल लें। सो हियर दिस इज द बुक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है मल्टीपल जो इंटीग्रल है इनटू अ सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल। तो यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दूं, हमें क्या प्रूव करना है, a to x y of t dt power n is equal to a to x minus t whole n minus 1 power n minus 1 upon n minus 1 whole factorial y of t dt. So we have to prove this formula. We can take this one, we can take this one, just we have to prove this formula by using Leibniz rule or any differential or integral rule. So मैं आपको पहले सबसे बता दूं why we are using this। आपको पता है, आप जब भी इंटीग्रल करते हो, बहुत सारी इंटीग्रल बहुत सारी भी आती है, a to x, a to x, a to x up to n times a to x भी आती है। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन मिला होता है f of x डॉट, यहाँ पे लिख दे f of x का t भी लिख सकते हो, या कोई फंक्शन है f of x डॉट y of x, या कुछ भी यहाँ पे कोई फंक्शन है जो dt कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं इंटीग्रल इक्वेशन की बात बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका फंक्शन है n टाइम्स एंड ये वाली फॉर्म, एंड वो बराबर है, आप इसको yt सिर्फ लिख लो, y of t, वो किसके बराबर है, कोई भी a to x है, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, मतलब कि इसको हमने जो n टाइम्स आएगा उसको कन्वर्ट करना है सिंगल और ऑर्डिनरी इंटीग्रल इक्वेशन में। सो हाउ कैन वी प्रूव दिस? मैं आपको बस ये बता दूं डेमो, जैसे हम देते हैं इंटीग्रेशन बहुत सारे डेरिवेटिव को कैंसिल करने में, जैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमें मिली हुई होगी, बाय ट्रिपल 4 टाइम्स x, मतलब 4 टाइम्स डेरिवेटिव्स, तो उसको हम डेरिवेटिव कैंसिल करके हम इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे जो है ना ला सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस रूल एंड लीबनिट्ज रूल वी कैन सॉल्व। सो यहाँ पे मैंने आपको बस समझाने के लिए ये वाली चीज लिखी। सो बस हम जाके ये प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे करते हैं लेट्स प्रूव। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रूव करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे लेट लूंगा, लेट क्या लूंगा, लेट ये वाला फंक्शन लूंगा, मतलब ये किसके बराबर होगा, आई एन ऑफ एक्स के। आपको पता है ये कोई भी इंटीग्रेशन है, हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, कोई भी हम लेट लेते हैं जो अंदर वाला फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स होता है या कुछ भी होता है यहाँ पे, मगर यहाँ पे इंटीग्रेशन है। यहाँ पे करूंगा लेट, ब्लैक मार्कर यूज कर दें, अब कंफर्टेबल ही रहेगा। तो लेट आई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एक्स माइनस टी होल पावर एन माइनस 1 वाई ऑफ टी डी टी। तो मैंने ये सारा लेट किसके लिए लिया, इसके लिए लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करूं अगर मैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आई वन ऑफ x इज इक्वल टू, आपको पता है इसको मैं 1 करूंगा तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस n सॉरी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड आपको पता है e पावर 0 इज इक्वल टू 1 या e पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y ऑफ t है, dt बचेगा हमारे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ax y ऑफ t dt बचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करूंगा। क्या करूंगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, n क्या करूंगा, बाय यूजिंग लीबनिट्ज रूल। अब कैसे, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी आई एन ऑफ x, सॉरी n अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी अपॉन में डी एक्स ए टू एक्स वाई ऑफ टी डी टी। आपको याद है मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला प्रूव करवाया था लीबनिट्ज रूल, तो ये वो वाली फॉर्म बन रही है। तो बाय यूजिंग लीबनिट्ज रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कैसे करूंगा, यहाँ पे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, डावा अपॉन में डावा एक्स जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स। में आपको रिमाइंड करता हूँ, हमें रिकॉल करते हैं वो फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स कामा टी डी टी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए टू एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स ऑफ डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स कामा जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कामा एच ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे एच ऑफ एक्स होगा, हाँ यहाँ पे एच ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स, राइट। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया। तो बाय यूजिंग दिस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाला फार्मूला में थे।
तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, तो अगर मैं इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगी, जीरो आएगी, यहाँ पे रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, याद रहे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जीरो आएगी वाली पार्शियल डिफरेंशियल, बाकी सारा y ऑफ dt का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इट विल बिकम जीरो, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस वाली फॉर्म, एंड f ऑफ x कामा h ऑफ x इनटू h डैश ऑफ x, f ऑफ x कामा h ऑफ x, यहाँ पे h ऑफ x क्या है, ये x है, तो मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे फंक्शन नहीं है x का गिवन, तो यहाँ पे y ऑफ x हो जाएगा, राइट, एंड उसका डेरिवेटिव ये 1 होगा, देन माइनस, राइट, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, यहाँ h डैश ऑफ x है, मैंने आपको फार्मूला फुल प्रूफ करवाया है, एंड वो वाला बिल्कुल ही बेसिक है, बेसिक मैंने जो है ना यूज करके एंड वो वाला फार्मूला प्रूफ किया। यहाँ पे क्या है, f ऑफ x कामा g ऑफ x, अब लिमिट क्या है लोअर a ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख देना है a, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें x वाला फंक्शन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है g डैश ऑफ x, क्या है g डैश ऑफ x, मतलब कि a क्या, a का अगर कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो आएगा, मतलब इट विल बिकम जीरो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, y ऑफ x मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ y ऑफ x मिलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा di1 upon dx is equal to y of x, this is equation number 2, you can call it equation number 2, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 बना ली, देन मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये बता दूंगा आगे चल के, तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा एंड बाय यूजिंग Leibniz rule, Leibniz or Leibniz whatever you can call it, so by using Leibniz rules of differentiation under integral sign, मैं पूरा नहीं लिखता, बस यहाँ तक लिखता हूँ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट लूंगा बोथ साइड, पहले डी आई एन अपान में डी एक्स लूंगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वो वाला फॉर्मूला और फॉर्म भी, तो मैं ये वाली चीज मिटा देता हूँ, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी अपान में डी एक्स है टू एक्स, जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है, एक्स माइनस टी n माइनस 1 y ऑफ t dt, राइट, तो मैं इसको डिफरेंशिएट अगर करूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी जगह जो है ना चली जाएगी, तो यहाँ पे मिलेगा डी आई एन अपान में डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसका फॉर्मूला लूंगा तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव इसकी क्या होगी आपको पता है, n माइनस 1 यहाँ पे आएगा, देन क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा n माइनस 1, देन यहाँ पे a टू x होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस टी, आपको पता है डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो पावर होता है ना फुल वो हम मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या n माइनस 2, n माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, एंड y ऑफ t dt एंड प्लस, यहाँ पे प्लस है तो f ऑफ x का h ऑफ x, x माइनस x क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट क्या है x है, x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे x ऑफ x का g ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x क्या है, x माइनस a हो जाएगा, देन g डैश ऑफ x, उसका डिवाइड लेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्म मिला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली n माइनस 1 a टू x x माइनस t n माइनस 2 y ऑफ t dt, अगर मैं उसका दूसरे टर्म भी लूंगा तो यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, अगर मैं सेकंड टाइम लूंगा तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये आपको जो है ना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, तो आई डबल डैश n ऑफ x हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2, राइट, a ऑफ x माइनस t n माइनस 3 y ऑफ t dt, सिमिलरली मैंने लिखा है, सिमिलरली अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x एंड लिमिट्स को अप्लाई करूं, एंड सिमिलरली सो एज प्रोसीडिंग, इफ k टाइम्स डिफरेंशिएट करें एंड अप्लाई करें लेबनिट्ज रूल, तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सो देन वी ऑब्टेन, तो हमें क्या हासिल होगा, आई एन के ऑफ एक्स भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के आई अपान में डी एक्स के इज इक्वल टू आई एन के ऑफ एक्स भी मैं लिख सकता हूं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4, तो हो जाएगा, मैं यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देता हूँ, एन माइनस के मिलेगा, देन यहाँ पे क्या है a ऑफ x, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस टी एंड n माइनस k प्लस 1 y ऑफ t dt, यहाँ पे क्या क्यों लगा k प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव n माइनस 1, सो इफ वी गोना गेट अ डेरिवेटिव देन वी विल गेट k माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिए,
चलिए माइनस कॉमन लिए, मतलब वो वाला पावर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस के भी सब्ट्रैक्ट किया और ये -1 तो वाली है तो मैंने पावर कॉमन निकाली, तो यू विल गेट इट क्लियरली। तो आई हैव गॉट दिस वन। तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ तक हो गया, तो मैं ये वाली चीज समझा देता हूँ। आई थिंक यू हैव गॉट इट शॉर्ट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मूविंग फॉरवर्ड। मैं बिल्कुल ही स्लोली चल रहा हूँ, आपको जो है ना बात समझ में आई क्लियरली, एंड इट्स इज वेरी वेरी इजी। आपको मैंने जो है ना 5 या 6 मिनट में भी करा सकता हूँ, मगर अगर टाइम ले रहा है, अगर 3 मिनट वाली बात 6 मिनट में जा रही है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो मुझे यही फायदा होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 आई हैव गॉट दिस वन, आई कैन गिव दिस नेम इक्वेशन नंबर 4, मगर ठीक है इक्वेशन नंबर 4 ये वाली मेरी। फिर हम क्या करेंगे आगे, हमें k टाइम्स हमने डेरिवेट कर लिया, सो नाउ लेट k इज इक्वल टू n-1। अगर हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम मैथमेटिकल इंडक्शन हम अप्लाई करें, अगर k की जगह n-1 अगर हम पुट कर लें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, d n-1 अपॉन में सॉरी i dx n-1। तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ n-1 ऑफ x इक्वल टू n-1 n-2 n-3 अप टू, अगर यहाँ पे मैं k-1 पुट करूंगा तो ये n k सॉरी k की जगह n-1, तो n कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें आई थिंक आई जस्ट या प्लस हो जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें सिर्फ 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, आई विल गेट जस्ट 1। एंड यहाँ पे मैं अगर पुट करूं तो ये n माइनस n एंड माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये +1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, ओनली 1। मतलब कि ये अगर यहाँ पे +1 तो ये वाला भी तो है ना, तो ये दोनों कैंसिल एंड सॉरी, तो ये अगर हमें यहाँ पे -1 ये +1 करूंगा तो ये भी दोनों कैंसिल और ये भी दोनों कैंसिल, तो आई विल गेट अगेन ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो आई विल गेट y ऑफ t dt ऑफ x। यहाँ पे क्या मिलेगा, a to x y ऑफ t dt। तो मुझे यहाँ पे y ऑफ t dt, इट्स वेरी वेरी इजी यार। हमें पुट करूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ मैंने यहाँ पुट किया कि -1, यहाँ पे +1 नहीं है इसीलिए ये +1 बच रही है, तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे बाहर वाली माइनस भी है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट -1। देन आप समझ सकते हो ये वाली चीजें। तो ये हमें क्या मिली, इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम देता हूं 6। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 मिली। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे मिली इक्वेशन नंबर 6। अगेन मैं रिकॉल करवाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1 4 5 उठाता हूं तो आपको पता, सॉरी 1 एंड 3 एंड 5 उठाता हूं, या 1 3 4 यू कैन कॉल सेट इट। तो मैं ये वाली चीज उठाता हूं तो आपको पता है कि यहाँ पे n-1 डेरिवेटिव भी है, अगर n-1 डेरिवेटिव भी i ऑफ x भी है। अगर इसको में हम कंबाइन करें और अगर इसको हम जो चीजें लेके जाए आगे तो ये वेनिश हो जाएगी, एंड जो है ना x इज इक्वल टू a हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू a हो जाएगा तो काम ही नहीं बनेगा। सो हेंस वेयर इज गोइंग टू प्रोसीड इट। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ से मिली। तो अगेन मैं क्या करूंगा, आपको पता है ये सारा टर्म किसके इक्वल है, n-1 होल फैक्टोरियल। आपने फैक्टोरियल फॉर्म पढ़ी हुई है मैथमेटिकल इंडस्ट्री में, तो ये वाली सारी जब जल्दी जाएगी तो n-1 होल फैक्टोरियल आई कैन राइट इट एज, तो यहाँ पे n-1 होल फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड लिबनिट्ज रूल भी अप्लाई करूंगा। तो आई विल गेट, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पावर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n i अपॉन में dxn इज इक्वल टू n-1 होल फैक्टोरियल a to x तो नहीं बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, y ऑफ x मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ पे किया। आपको बस शॉर्ट में बता दूं, तो मैंने बस यही जो है ना पुट की, समझो इक्वेशन मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो ना पुट की है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, y ऑफ x मिलेगा। तो y ऑफ x मुझे यहाँ से मिला। आपको पता है मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं सारे को जो है ना, ये जो सारा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि in-1 है, ये कोई भी इंटीग्रेशन, सॉरी ये वाला सारा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं लिख सकता हूँ in-1 भी लिख सकता हूँ, और ये जो सारा है मैं इसको i1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूंगा तो आई विल गेट दिस वन, राइट। मुझे यहाँ पे ये वाली चीज मिलेगी, तो आई कैन सेट इट कि i1 है, एंड यहाँ पे जो है ना आपको पता है जो चीजें हैं वो चीजें ही रहेंगी, तो यहाँ पे i1 हो जाएगा। तो i1 होगा तो ये वाली फॉर्म, अगेन सिंपलीफिकेशन, ये वाली फॉर्म ही हमें मिलेगी, ये वाली चीज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे ये वाली चीज मिली, तो मैं इसको 7 नंबर इक्वेशन कहूंगा। मैं किसी भी इक्वेशन को कितने भी नाम दे सकता हूँ, छोटा बिग डील में यहाँ पे भी दे सकता हूँ। तो मुझे ये वाली चीज यहाँ पे मिली, तो मैं ये वाली चीज लिख सकता हूँ, राइट। और ये वाली फॉर्म भी हम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है k टाइम्स है, तो ये k टाइम्स हो जाएगा बस। सो वेरी वेरी इजी, यहाँ पे k टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो k टाइम्स तो आई सॉरी
यहाँ पे I1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा तो ये अगेन I1 ही होगा, तो मैं इसको I1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, अभी ये इक्वेशन नंबर 7 मिली। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाले जो सारे टर्म है ना, मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो बाय यूजिंग द इक्वेशन 2 and 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 2 and 7। सो व्हाट आई हैव गॉट, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आई होप आपको बात समझ में आ जाएगी कि आई n of x is equal to a to x y t1 d t1, राइट। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे n1 है तो यहाँ पे भी n1 हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर I2 of x मुझे मिलेगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, a of x y a of x भी होगी, यहाँ पे मिल सकता हूँ कि अगर मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड करूंगा तो ये भी a of x हो जाएगी। देन y t1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt1 dt2, राइट। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, dt2 मिलेगा, dt2। यहाँ पे आपको याद रहे, यहाँ पे n-1 होल फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1 है तो n-1 होल फैक्टोरियल को क्या मिलेगा, 1 - 1 होल फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी n-1 है तो 1, सॉरी हाँ n1 है तो यहाँ पे 2 - 1 होगा होल फैक्टोरियल, तो 2 - 1 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए मैं ये वाली चीज यहाँ पे नहीं लिख रहा, ये आपको याद रहे चीजें। तो आगे मैं क्या करूंगा, अभी अगर मैं अब प्रोसीडिंग चला के n ऑफ x लिख दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, a to x अप टू n टाइम्स a to x। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ a to x फिर a to n, सॉरी a to t n, फिर अप टू a to 3 a to 2, मतलब ये n-1 हो रही है, n-1 हो रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, y of t1 लिखूंगा, देन t1 देन dt2 अप टू dt n-1 dtn, राइट। मतलब मल्टीपल फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं बोथ साइड n टाइम्स लूंगा तो ये भी n टाइम्स चली जाएंगी, राइट। तो मैंने कोई भी चीज ऐसे ली, जैसे हम लेते हैं 2 ऑन बोथ साइड, 3 ऑन बोथ साइड, 4 ऑन बोथ साइड, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, या हम कहते हैं कि डिवाइड, यहाँ पे n है और यहाँ भी n, यहाँ पे n, यहाँ भी n। फॉर एग्जांपल आप समझ लो मैंने ये वाली चीजें ली है, तो यहाँ पे n टाइम्स नहीं है इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी n। जैसे मैंने यहाँ पे ले रहा था, ये इसको किसके इक्वल है, i n of x की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ इंटीग्रल है, इंटीग्रल फॉर्म है, और यहाँ पे n भी है, n-1 होल फैक्टर। तो मैं इसको सॉरी यहाँ पे क्या है n है, तो मैं इसको i n of x के जो ना लेट लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिली, ये वाली फॉर्म मिली। तो अगर मुझे यहाँ पे ये वाली फॉर्म, तो मतलब मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कैसे, अभी मैं बता दूं आपको। सो जो मैंने आपको अभी चीज बताई 1/n-1 होल फैक्टोरियल मुझे लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताई ये सारी जो ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मैंने n-1, n यहाँ पे क्या है 1, n - यहाँ पे क्या 2, यहाँ n है, यहाँ पे n-1 हो जाएगा होल फैक्टोरियल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया k टाइम्स था तो ये k टाइम्स यहाँ तक चला जा रहा था। देन यहाँ पे अगर मैं k1 ले रहा हूँ तो वाली चीज, सॉरी हाँ, यहाँ पे k1 लेना तो मुझे, सॉरी k is equal to n-1 लेना तो मुझे ये वाली फॉर्म मिल रही है। तो n-1 होल फैक्टोरियल अगेन ये वाली फॉर्म मिल रही है। मैंने ये वाली चीज यूज करके मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आपको ये वाली फॉर्म ही नजर आएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब n टाइम्स लेना तो ये मुझे ये वाली फॉर्म मिलेगी, n टाइम्स लूंगा तो ये वाली फॉर्म, अगर 1 लूंगा तो ये वाली फॉर्म, 2 लूंगा तो ये वाली फॉर्म। तो मतलब मैं यही चीजें रिपीट कर रहा हूँ। सो अभी मैं क्या कहूंगा कि कंबाइन 1 एंड दिस वन, तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 8। तो कंबाइन 1 एंड 8 मैं लिख देता हूं, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे क्या n-1 होल फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ n-1 होल फैक्टोरियल, आपको याद है। तो आई जस्ट मेड मिस्टेक, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 कर दिया। तो कंबाइन अब मैं करूंगा क्या, 1 एंड 8 तो ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, जहां पे i n of x है मैं यहाँ पे ये वाली चीज पुट करूंगा, तो यहाँ पे i n of x, तो यहाँ पे इसमें सारे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a to x y of t, राइट, dtn आई कैन राइट। तो मुझे ये वाली फॉर्म मिली, यहाँ में इसको यहाँ पे दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ मुझे ये वाली फॉर्म मिली, तो ये इक्वल किसके बनेगा, अगर यहाँ पे n-1 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1 होल फैक्टोरियल। समझ आ रही है, मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, जहां पे i n of x है मैं वहां पे ये वाली चीज पुट कर रहा हूँ, सॉरी ये वाली चीज पुट कर रहा हूँ, ये वाली चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a to x x minus t n-1 y of t dt, मतलब मुझे ये वाली फॉर्म प्रूफ हो गई। सो आई हैव जस्ट प्रूफ, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रूफ, मतलब मुझे क्या करना था, ये वाली जो है इंटीग्रल प्रूव करनी, जिसमें यहाँ पे था मल्टीपल n टाइम्स जो थी, इसको सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में कैसे सॉल्व करें। तो ये मल्टीपल है n टाइम्स, ये सिंगल ऑर्डिनरी है, तो मैंने इसको प्रूव की। बस यहाँ पे क्या n-1 होल फैक्टोरियल यहाँ पे अंदर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई नो कि ये बहुत लंबी वीडियो बन गई, अगर मैं जल्दी से चलता तो आपको वो भी बात समझ में आ जाती, मगर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो ना, थोड़ा एग्जांपल करेंगे इस पे,
देन उसके बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है ना चैप्टर नंबर 2 है या एक्सरसाइज नंबर 2 है, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। सो आज का हमारा ये था टॉपिक, इट्स वेरी वेरी इजी, यू कैन सी दिस, सो यू कैन सी दिस वन अगेन एंड अगेन एंड लुक आफ्टर करें एंड चीजों को अगर आपको नहीं आ रही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज का हमारा ये था टॉपिक, तो हम चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय।